पहले नजर डालेंगे आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। धारावी के पीएमजीपी कॉलोनी में भाड़ा की बिल्डिंगों में अवैध रूप से रहने वाले लोगों पर कार्रवाई। बांद्रा टर्मिनस पर लाखों का अवैध गुटखा जब्त, आरसीएफ ने की कार्रवाई। दादर में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन, हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मिलावा, 2014 के चुनावों की रणनीति पर चर्चा। दादर स्थित शिवाजी पार्क में शाम के वक्त लाखों लोगों ने पंढरपुर के विट्ठल भगवान के दर्शन किए। यहाँ पर विट्ठल भगवान की पंढरपुर की मूर्ति का प्रतिरूप दिखाने की कोशिश की गई। शिवाजी पार्क में सभी भक्त भगवान विट्ठल की भक्ति में मगन दिखाई दिए। पंढरपुर में विराजे भगवान विठोबा के दर्शन करने के लिए मुंबई से लाखों लोग पंढरपुर जाते हैं। इन्हीं पंढरपुर के विट्ठल का दर्शन लोगों ने मुंबई के शिवाजी पार्क में किया। दर्शन करते हुए भक्त अपने आप को मुंबई में नहीं बल्कि पंढरपुर में आया हुआ महसूस कर रहे थे। भगवान विठोबा के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त शिवाजी पार्क पर आए थे। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान विट्ठल रखमाई के साथ भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन किए। अरे ना इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक लास्ट जाएगा डायरेक्ट। और भगवान विट्ठल और जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दिए। म्हाड़ा के बिल्डिंगों में अवैध तरीके से दलाल लोगों को बहला फुसलाकर म्हाड़ा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर मकानों को किराए पर देते हैं। इन्हीं मकानों को समय समय पर कार्रवाई करके म्हाड़ा वहां रहने वाले लोगों को बेदखल करती है। इसी तरह की कार्रवाई म्हाड़ा ने पुलिस के साथ मिलकर धारावी के पीएमजीपी कॉलोनी में की। मुंबई में म्हाड़ा की कई इमारतों में दलाल म्हाड़ा के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इन इमारतों के कमरों को अवैध रूप से किराए पर देते हैं। इसी प्रकार से धारावी के पीएमजीपी कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे किराएदारों के खिलाफ म्हाड़ा के अधिकारियों ने पुलिस और मनपा के साथ मिलकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान म्हाड़ा के अधिकारियों ने यहाँ पर रहने वाले किराएदारों को घरों से बाहर निकाल दिया। लोगों का कहना है कि उन्हें ये कमरे मधु सोनावने नामक दलाल ने दिए हैं। घर से बेघर हुए लोग इस कार्रवाई के दौरान काफी रोष में दिखाई दिए। खुले खाली कर देने का 9 तारीख का खाली इतना बोलते हुए 2 दिन में आए, 2 दिन में वो डायरेक्ट तोड़ दिया, सामान बर्तन सब बाहर कर। म्हाड़ा की जगह से भी पूरे गरीब लोग आके रह रहे इधर, तो सब भी आके रह रहे थे। 1.5 वो सब दलाल लोग को पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। अभी देने वाला तो दे दिया, कितने बार तो चेकिंग आएगा, कोई कुछ बोला नहीं। इस कार्रवाई के बारे में म्हाड़ा के अधिकारियों ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। लेकिन कंडीशन में खराब कंडीशन में है, हाइजीनिक नहीं है और इसमें अनऑथराइज लोग, ज्यादातर अनऑथराइज लोग हैं इसमें और उनको बराबर ड्यू प्रोसेस अपना फॉलो करके हम लोग निकाल रहे हैं उनको। और बाकी कुछ 98 लोग उसके गरीब प्रेम नगर के पीएपीज है, उनको बीएमसी शिफ्टिंग दे रही, बीएमसी की जवाबदारी है, तो उनको भी खाली करवा रहे हैं। कुछ पुल के नीचे इतने बड़े अक्षरों में नो पार्किंग का साइन लगाने के बावजूद यहाँ हमेशा ही गाड़ियां खड़ी नजर आती है। ये नजारा है साइंस सर्कल के भारत पेट्रोल पंप के सामने का, जहां ब्रिज के नीचे MSRDC और ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो पार्किंग लिखा गया है। फिर भी यहाँ कई गाड़ियां धूल खाती नजर आती है। अवैध पार्किंग के खिलाफ यातायात विभाग सदैव कार्रवाई करता है, पर साइंस सर्कल भारत पेट्रोल पंप के सामने पुल के नीचे खड़े हुए वाहनों को देखकर ऐसा लगता है कि यातायात पुलिस लापरवाह हो गई है,
क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ कई दिनों से धूल खा रही है और यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग का बोर्ड लगाए जाने का मजाक उड़ाती दिख रही है। धारावी में पोंगल का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर सभी पक्षों की ओर से इंतजाम किए गए थे। हर साल पोंगल का त्योहार धारावी के 90 फीट रोड पर मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। पोंगल यानी तमिल वर्ष की शुरुआत। इस दिन को तमिल भाषीय नववर्ष के तौर पे मनाते हैं। धारावी के 90 फीट रोड पर हर साल इसी तरह से पोंगल का त्योहार सभी लोग एक साथ आकर मनाते हैं। यहाँ पर खास बात ये होती है कि सभी पक्ष एक साथ आकर पोंगल मनाने में अपना सहयोग देते हैं। साल दर साल यहाँ पर सहभाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार यहाँ लगभग 4000 लोग मौजूद रहे, जहाँ चूल्हा जलाकर सभी ने पारंपरिक तरीके से पोंगल की शुरुआत की। पोंगल यानी तमिल नववर्ष की शुरुआत। इस दिन पहली फसल की चावल की खीर बनाई जाती है और इसका मतलब यही होता है कि साल के पहले दिन की शुरुआत मीठे से की जाती है। मुंबई टुडे पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए मुंबई टुडे न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मुंबई टुडे न्यूज में। चलते हैं आगे खबर की ओर। मुंबई में अलग अलग जगहों पर स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती बीजेपी द्वारा मनाई गई, जहां पर कई बीजेपी नेताओं ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष राज पुरोहित जी मौजूद रहे। साथ ही युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साटम, नागपुर से एमएलए देवेंद्र फडणवीस, इन सभी ने विवेकानंद जी की मूर्ति को हार पहनाया। माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसके बाद जो जवान हमारे शहीद हो गए कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ सोचना, कुछ पढ़ना, ये आज के दिन के उपलक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
हम सभी को पता है स्वामी जी का जन्म 1863 में हुआ, लेकिन स्वामी जी के जीवन में हम पढ़ेंगे तो बचपन से वो कोई अध्यात्मवादी थे ऐसी बात नहीं थी। शुरुआत में तो वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधक थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये तय किया कि स्वामी जी के विचार को लेकर महाराष्ट्र के तमाम युवकों के पास हम लोग पहुंचेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र के 6000 कॉलेज के कैंपस में 12 से 26 जनवरी के बीच जाने का प्रयास करेगा और मुंबई में उसी प्रयास की शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से हमने की है। अतुल जी ने स्वामी जी का चरित्र हमारे सामने रखा है और निश्चित ही जैसे हम हमेशा कहते हैं कि देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो उस विकास की ब्लूप्रिंट क्या है, उस विकास की संकल्पना क्या है। ऐसा मानता हूं कि आधुनिक भारत के विकास की संकल्पना की ब्लूप्रिंट ये 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने तैयार करके रखी है। केवल हम लोग इतने कमजोर हैं, हम लोग इतने दुर्दैवी हैं कि उस ब्लूप्रिंट को हम समझ नहीं पाए। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे देश के सामने जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर ये स्वामी विवेकानंद जी के लिखान में और लेखन में और स्वामी विवेकानंद जी की वाणी में हमको छपड़ेगा। अतुल जी ने इतना सुंदर में मुंबई शहर पूरा विवेकानंद में हो जाए, पूरे मुंबई, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी देवेंद्र जी मुंबई की है। कोई कॉलेज का परिसर ऐसा ना हो जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता न पहुंचे। ये चैलेंज है। अगर सही मायने में आपने इस धूप में सुना है तो चैलेंज को स्वामी जी के सामने स्वीकार करो और गली गली तक स्वामी जी के मैसेज को पहुंचाओ। और मुझे पूरा विश्वास है भानुशाली और अमित जी पर, उनकी टीम पर, उनके जिला अध्यक्षों पर कि ये काम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन किया गया। यहाँ पर प्रमुख रूप से 2014 के चुनावों की रूपरेखा तैयार की गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में एसपी खुद अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। बुद्ध के बाद भारत की धरती पर एक अनोखे व्यक्तित्व के व्यक्ति ने जन्म लिया, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर की डिग्री लेकर के एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में जब मोहनदास करमचंद गांधी रंग भेद की नीति का स्वयं शिकार, निश्चित ही तौर पर उन्होंने अध्ययन किया होगा अपने इतिहास का, अपने महापुरुषों का, गीता का, रामायण का, कुरान का, बाइबल का, और इस इतिहास को उन्होंने देखा होगा। और तब उन्होंने गौतम बुद्ध के सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांत को अपना करके दुनिया को लड़ाई लड़ने का अनूठा हथियार सत्याग्रह है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं हमारे कार्यकर्ताओं को किसी न किसी बहाने से तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे कहने में आज कोई शर्म नहीं है कि आज का राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा लोभी हो गया है, संघर्ष करना कम चाहता है। जब उसे लगता है कि मेरी कुछ वैल्यू बन गई है, और वो पार्टियां जब उसे कभी पहले पूछती नहीं थी, उन पार्टियों में अखिलेश भाई ने बहुत अच्छी बात किया। जब हम लोगों ने 95 में पार्टी शुरू की थी, पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि 95 में शिवसेना की और बीजेपी की सरकार आई थी। लोग छोड़कर भागते तो कहां भागते। लेकिन जैसे 99 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आ गई, हमारे लोगों को तोड़ना शुरू हो गया। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी इस बात की कि अगर हमने 95 में हम लोगों ने 4 एमएलए जिता कर लाया था, तो पार्टी अगर कुछ कमजोरी की तरफ लोगों को नजर आ रही थी, तो भी 2009 के इलेक्शन में हमने 4 एमएलए जिता कर लाया। समाज को सुधारने की जरूरत है। समाज में जो नंगापन बढ़ रहा है, समाज में नाबराबरी हो रही है, जो गांव का आदमी रहता है ना,
उसे बम्बई की ये शहरों की चमक दमक नहीं मिलती है, लेकिन जब शहर में आता है ना तो वो लगता है कि यहाँ बहुत चमक दमक है और ये कोई लड़की लेके घूम रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई आधे कपड़े की औरतें घूम रही हैं, तो फिर जो ना बराबरी होती है उसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। समाज में देखिए, लंदन अमेरिका में गाँव और शहर दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ गाँव और शहर में बहुत अंतर है और उसी तरह रख रखाव में भी बहुत अंतर है। समानता होना चाहिए इसके लिए। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि लड़कियों को आजाद जो घुमाया जाता है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ यही कारण उसका है, कारण ये नहीं, ये भी कारण उसका है। इन चीजों पे थोड़ा रोक लगना चाहिए। सेंसर बोर्ड के अंदर वो ऐसी औरतें भी आना चाहिए जो परिवार ऐसी फिल्में बेटी बाप भाई बहन एक साथ नहीं देख सकते, उन फिल्मों को जो लोग रोकना चाहते हैं, ऐसे परिवार भी सेंसर बोर्ड में ऐसे परिवार के लोगों को लाना चाहिए ताकि इन पे रोक कहीं लग सके। मुंबई में जूहू स्थित इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर की ओर से दादर में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा की शुरुआत दादर स्थित शिवाजी पार्क से की गई और पोर्तुगीज चर्च और शिवसेना भवन से होते हुए फिर से शिवाजी पार्क पहुंची। पुरी में जिस तरह हर साल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, उसी तरह मुंबई में जूहू स्थित इस्कॉन मंदिर द्वारा दादर में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का रथ अपने हाथों से खींचा। लोगों में ऐसी मान्यता है कि जिस तरह वो भगवान के रथ को खींचते हैं, उसी तरह भगवान भी उनके दुखों को और संकटों को दूर करते हैं। इस रथ यात्रा में महिलाएं, बच्चे, साथ ही विदेशी भक्त भी काफी संख्या में सहभागी हुए। यहाँ आए भक्तों ने अपने भगवान की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दिए। इस बारे में एक भक्त ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। हर साल रथ यात्रा होता है। ये हम लोग गए 7 साल से शिवाजी पार्क में कर रहे हैं और इस बार हमने प्रति पंढरपुर दिया है, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है पंढरपुर जाने के लिए, धाम जाने के लिए। इसके लिए पांडुरंग को हमने शिवाजी पार्क में बुलाया है और इसे आज हम 7 साल में हमने देखा कि 300 से 350 फैमिली आज इस्कॉन को ज्वाइन है और बहुत अच्छी तरह से भजन कीर्तन कर रहे हैं। घर में बहुत सुकून है, सब अच्छे से चल रहा है और हमारा ये करने का उद्देश्य यही है कि सब लोग आगे, सब लोग अच्छे से रहे फैमिली में और अपना को अच्छे से चले, भजन कीर्तन करें और अपना मनुष्य जीवन जो है वो धन्य करें। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, इसका कारण बताइए। इसका कारण ये कि है बस उनमें वो भक्ति का गुण है, वो भले विदेश में रहे या कहीं पे भी रहे, उनके हर एक हृदय में परमात्मा है और बस उनका शुक्र है कि उन्होंने पिछले जन्म में कृष्ण भक्ति किया था, इसके लिए अच्छे घर में जन्म हो गया और आज वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। सबको करना चाहिए, हमको, आपको भी करना है विशेष कर। रथ यात्रा के दौरान विदेशी भक्त भी भारतीय संस्कृति में रंगे हुए नजर आए। आइए देखते हैं एक विदेशी भक्त ने इस रथ यात्रा के बारे में क्या कहा है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। प्रतिबंध होने के बावजूद अन्य राज्यों से अवैध तरीके से गुटखे की आयात की जा रही है। बांद्रा टर्मिनस पर ऐसा ही लाखों का गुटखा पकड़ा गया। ये गुटखा कानपुर से अवध एक्सप्रेस से लाया जा रहा था, की वजह से कार्रवाई करते हुए लगभग 20 बोरी गुटखा हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र में गुटखा पर पाबंदी के बाद से गुटखा माफिया द्वारा मुंबई में अन्य राज्यों से गुटखा लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी प्रकार से आने वाले गुटखा के खिलाफ एफडीआई काफी चौकस हो गई है। इसी तरह की कार्रवाई आरसीएफ पुलिस ने बांद्रा टर्मिनल पर की,
जहां पर आरसीएफ पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक AK त्यागी ने अपने जवानों के साथ अवध एक्सप्रेस से 20 बोरी अवैध गुटखा जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान FDI के एडिशनल कमिश्नर कृष्णा दाभाडे, विजय कुमार गायकवाड़, रमेश यादव अपनी टीम के साथ कार्रवाई करके गुटखे को अपने कब्जे में ले लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल कमिश्नर ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। नहीं सकते, लेकिन हमने 20 बोरी जब्त की है और वो अवध एक्सप्रेस से आई थी। तो हमारे ऑफिसर इधर आके उन्होंने माल सीज किया और इसके साथ हमारे रेलवे के पुलिस भी थे और रेलवे का पार्सल डिपार्टमेंट भी साथ। कार्रवाई में कृष्णा दाभाडे असिस्टेंट कमिश्नर है। कार्रवाई में हमने रेलवे पुलिस और पार्सल डिपार्टमेंट रेलवे और फूड एंड ड्रग बांद्रा ये विद्यमान से हमने किया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कृष्णा दाभाडे, असिस्टेंट कमिश्नर आर्युष यादव, असिस्टेंट कमिश्नर VV वेद पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार गायकवाड़ एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर विषय ये लोगों ने सहभाग किया। और रेलवे के पुलिस निरीक्षक मिस्टर गोलानी इसमें उनका भी अच्छा योगदान है। को चेक करते हैं, सस्पेक्टेड हुआ पूरा माल को प्रिजर्व रखते हैं और फिर सभी माल को बाद में चेक किया जाता है। अभी सैंपल के रूप में ये चेक कर लिया, हमें सस्पेक्टेड नजर आया, उसके बाद इसको रोक लिया। अब जो भी कार्रवाई होगी फिर पूरे माल को बारीकी से चेक किया जाएगा, उसका रिपोर्ट बनाया जाएगा। कार्रवाई करने वाले आरसीएफ के वरिष्ठ निरीक्षक AK त्यागी ने अधिक जानकारी भी दी। नियत सूत्रों से हमें जानकारी पड़ी कि इस गाड़ी में गुटखा आ रहा है और हमने अपनी टीम नियुक्त की और टीम ने जो है इसको चेक किया। उस दौरान जो है वाणिज्य विभाग भी, रेलवे के वाणिज्य विभाग और फूड एंड ड्रग्स विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 20 पैकेज गुटखा, करीबन इसका वजन एक पैकेज में 70 kg, करीबन 1400 kg वजन जो उसका आंका गया है और जब्त किया गया, उसकी कार्रवाई की गई। फूड एंड ड्रग्स विभाग को जो इस बारे में लिखित में अवगत कराया गया। चूँकि प्रतिबंधित आइटम है तो अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। पार्सल तो ये रेलवे से बुक हुआ था। पार्सल जो है ये वापी के लिए बुक हुआ था और ये माल ओवर कैरी हुए थे, यहाँ आया था स्टेशन पे बांद्रा पे और इसको चेक किया गया तो इसमें सस्पेक्टेड जो है गुटखा नजर आया। फिर जो संबंधित विभाग हैं उनको अवगत कराया गया तो अग्रिम कार्रवाई की गई। क्या दोबारा रिपोर्ट करेंगे कि जांच का विषय है। अभी कोई प्रथम दृष्टया कोई पार्टी डिलीवरी लेने नहीं आई है और चूँकि यहाँ तो माल ओवर कैरी होता है तो जहाँ गंतव्य स्टेशन होता है वहाँ मतलब पार्टी डिलीवरी के लिए आती है तो नेचुरली इसकी जांच की जा रही है रेलवे द्वारा। हमारी टीम में जो है सब इंस्पेक्टर देवेश गोलानी, SI भूरी सिंह, हेड कांस्टेबल सूबेदार यादव और हेड कांस्टेबल BS माली और कांस्टेबल मुकेश त्यागी जो इसमें लगाए गए थे इस कार्रवाई। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घट रही है या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जिसे आप मुंबई टुडे तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे फोन नंबर पर हमें जरूर फोन करें। मुंबई टुडे को आपके फोन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ मुंबई टुडे पर खबरों का सिलसिला आज यही समाप्त करते हैं। मुस्कान शेख के साथ मुंबई टुडे की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। हम कल फिर हाजिर होंगे अपनी कुछ नई खबर और नए मिशन के साथ। देखते रहिए मुंबई टुडे न्यूज। नमस्कार।